कहा जा रहा है मुसलमान महिलाओं का आईडी चेक करते हैं तो वो भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। अबे गली में अपने मुसलमान महिलाएं, वो दारोगा और पुलिस पिस्तौल ताने घूम रहे हैं और उनके सामने खड़े होकर नहीं डर रही हैं और वहां पर आईडी चेक कराने में डर जाती हैं। यार कैसे कैसे मुसलमान को भड़काते हो यार, कैसे कैसे मुसलमानों को चने के झाड़ पे चढ़ाते हो। ये महिलाएं डरने वाली हैं, पिस्तौल ताने। बिल्कुल फ्री हो रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये बताइए, वोट डालने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं तो वोट करने को मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से वोट पड़ते थे उस तरीके से नहीं पड़ रहे हैं। दिक्कतें हो रही हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा दूं, कोई जरूरी नहीं है कि महिला का चेहरा सिर्फ महिला देखेगी, क्योंकि जी रहे हो समाज में और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना चेहरा एक नहीं 10 जगह दिखा रहे हो। तो साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे विधानसभा पे जो उपचुनाव हो रहा था उसके भी नतीजे आ चुके हैं। अधिकतर जो एग्जिट पोल है वो रुझान भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ, महायुति की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन रुझानों पर हम बात नहीं करेंगे, एग्जिट पोल पर बात नहीं करेंगे, लेकिन देश की मीडिया का और सोशल मीडिया का ध्यान खींचा है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में जहां पर बाईपोल हो रहे थे। माना यह भी जा रहा है कि ये जो उपचुनाव है 9 सीटों का, ये 2027 का सेमीफाइनल है। आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को वोट एक संयोजित तरीके से शासन प्रशासन ने नहीं डालने दिया और मानो कि अगर वोट डालने जाओ तो तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सा मीडिया इस तरह से हेडलाइंस बना रहा है। हकीकत क्या है, क्योंकि यूपी का हूं, कहां से ये बवाल शुरू हुआ आज आप लोग को बताता हूं। बवाल शुरू हुआ नवंबर 20 को, लेकिन इसका मंसूबा नवंबर 18 को बांध दिया गया था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हमेशा की तरह एग्जिट पोल पर बात नहीं करते, नतीजे सामने आ जाएं तो चर्चा करी जाएगी। मेरी नजर महाराष्ट्र में उन 75 सीटों पर है जहां भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। यूपी का हूं तो बात करूंगा मीरापुर की, सीसापुर की, करहल की, फूलपुर की, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये बड़ा टाइटली कंटेस्टेड उपचुनाव है। आप लोगों ने भी ये मीडिया, सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के जरिए देखा होगा किस तरह से ये आरोप लग रहा है। मैंने आपको दोनों पक्ष सुना दिए। मैंने आपको वो पक्ष भी सुना दिया जो कह रहा है हमें वोट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स को लेके कभी कभी जैसी हर जगह आ जाती है वो अलग बात है। और मैंने आपको वो भी पक्ष सुना दिया जहां पर ये कहा जा रहा है कि बतौर मुसलमान होने के मारे हमें बोला गया कि क्योंकि तुम मुसलमान हो तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे। तो मैंने आपको वो भी बता दिया और वो भी दिखा दिया जो कहा जा रहा है कि किस तरह थाना प्रभारी महिलाओं की तरफ पिस्तौल तान रहा था। पहली चीज, थाना प्रभारी महिलाओं की तरफ पिस्तौल नहीं तान रहा था। अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कैमरा एंगल से जब हम देखते हैं, पिस्तौल तनी हुई थी। दूसरी तरफ जो 50-60 लोग खड़े हुए थे, जहां से आरोप आया है कि वहां से पत्थर चला। महिला अपने दरवाजे से निकल कर आती है, महिला भी प्रभारी से उसका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, लेकिन थाना प्रभारी ने महिला की तरफ पिस्तौल नहीं तान रखी थी। हकीकत यह है। अब ये सब हुआ क्यों? आप सोच रहे हैं कि साहब यकायक 20 नवंबर को हो गया। नहीं, इसकी नींव 18 नवंबर को खुद गई थी, जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और यह कहा गया कि कोई भी पुलिसकर्मी, ये डीएम को, निर्वाचन आपके नोडल ऑफिसर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये हिदायत दी जाए कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी की आईडी, वोटर आईडी आइडेंटिफिकेशन नहीं देखेगा। उनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रखने का है और बाकी 5-6 पैरा में अलग अलग सेक्शंस लिखे गए जिनके आधार पर यह कहा गया कि पुलिस नहीं देख सकती। और एक नई बात सामने लाई गई कि पुलिस जब आइडेंटिफिकेशन मांगती है महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का, वो डर जाती हैं, वो भयभीत हो जाती हैं और वो वोट दे नहीं पाती और वो वहां से भाग जाती हैं। पासपोर्ट जब बन रहा था, हज पे हम जाते हैं, तो जब फोटो खिंच रही थी तो कैमरामैन के सामने भी आप भयभीत हो गए होंगे।
जब आधार बन रहा था वहां भी सब भीड़ होती है, आपकी फोटो खींचती है बिठाकर, वहां भी आप भयभीत हो गए होंगे, आधार भी नहीं बन पाया होगा, हज के लिए पासपोर्ट भी नहीं बन पाया होगा। और जब वोटर आई कार्ड बन रहा था तब भी आप डर के भाग गए होंगे, वहां पर भी लाइन लगी हुई थी, फोटोग्राफ खींचती रहती है, सब लोग आपकी शक्ल देखते रहते हैं। और जो 99% महिला भले बुर्खा पहने या हिजाब पहने, नकाब मुश्किल से 2-3% महिलाएं करती हैं, तो जो बाकी 57% महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं या बुर्खा पहनती हैं लेकिन चेहरा नजर आ रहा होता है, वो तो सड़कों पर निकल ही नहीं पाती होंगी, बाजार जा ही नहीं पाती होंगी, भीतर जा ही नहीं पाती होंगी, मंडी जा ही नहीं पाती होंगी सब्जी लेने के लिए, कहीं जा ही नहीं पाती होंगी क्योंकि वो तो डर जाती होंगी, किसी ने उनका चेहरा देख लिया, ना डॉक्टर के पास जा पा जाती होंगी। तो इस तरह की फजूल की ये एक कहानी 18 नवंबर को घड़ी गई। अब भाई बहन हमारे बाजी और हमारे भाईजान, उन्होंने कहा समझ में आ गया, आप किसी को अपनी आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। होता यह है बहुत से ग्रामीण जो सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, शहरों में ये नहीं होता। शहर में जब हम वोट डालने जाते हैं पुलिस वाला हमारी कोई आईडी नहीं देखता, जो आईडी दिखानी होती है अंदर जाके दिखानी होती है। तो फिर यहाँ सीसामऊ में और मीरपुर में और करल में क्यों दिखाई जाएगी? वहां इस मारे दिखाई जाएगी कि कभी कभी जो सेंसिटिव सीट्स होती हैं वहां पर 200-300 मीटर पहले जहां पर गाड़ियां शहर में भी रोक दी जाती हैं, जहां से पैदल चल के आना होता है, वहां पर बैरिकेड लगा के सेंसिटिव सीट्स पे कि कोई असामाजिक तत्व अंदर ना आ जाए, यानी पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच जाए, कोई मिस्चीवियस एलिमेंट ना आ जाए, तो 200-300 मीटर पहले भी पुलिस चेकिंग आईडी की चेक करनी शुरू कर देती है। और बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा दूं, कोई जरूरी नहीं है कि महिला का चेहरा सिर्फ महिला देखेगी, क्योंकि जी रहे हो समाज में और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना चेहरा एक नहीं 10 जगह दिखा रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं कोई बुर्खा नहीं उतरवा सकता ऐसी जगह पर, लेकिन चेहरा देखने का अधिकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप उसको नहीं रोक सकते। इतनी हिदायत की अगर फिक्र है तो घर में बैठो, वोट ना डालो। तो यहां से ये बात शुरू हुई। अब जब उन्होंने कहा भाई आईडी दिखाओ, और यूपी का जो रिटर्निंग ऑफिसर है इन 9 बाईपोल्स का, उसने ये कहा कि कुछ सेंसिटिव सीट्स पे हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी थी। और ये होता है, ये कोर्ट्स में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है, क्योंकि और पुलिस भी ये कहती है लॉ एंड ऑर्डर रखना हमारी जिम्मेदारी है, फेयर चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर के चलते हमें ये चीज करनी पड़ेगी। और वो ही कुछ सेंसिटिव जगहों पर पुलिस कर रही थी, लेकिन चिट्ठी आ चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, समझाया जा चुका था कि तुम्हारा नकाब कोई नहीं हटा सकता। अब वहां पर इसको लेके कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि डंडा पहले चला या पत्थर पहले चला, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन बवाल इस बात पर शुरू हुआ। और सोशल मीडिया के जमाने में मैंने आपको दोनों तरह की बाइट दिखा दी कि हर जगह वोट आराम से पड़ा, ये भी दिखा दी, और मुसलमान के मारे वोट नहीं डालना दिख गया, ये भी दिखा दी। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर खड़े होकर पुलिस बैरिकेड पर मुसलमानों से यह कह रही थी कि हमें ऊपर से आदेश है, हम तुम्हें वोट नहीं डालना अलाउ करेंगे, तुम वापस लौट जाओ, वोट पड़ चुका है, तुम्हें लठिया दिया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक ऐसी एक बाइट भी दूर से खड़े होके, पास से खड़े होके मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो सारे विवाद की ये जड़ थी, ये नया विवाद शुरू किया गया। पहले भी कहीं कहीं ऐसा होता था कि पुलिस चेकिंग नहीं करती थी, कहीं कहीं ऐसा होता था पुलिस कर लेती थी, खामखा कानून समझाकर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया गया, छोटा सा फुसकी रॉकेट में आग लगा दी गई। हम भाई बहन भाईजान तुरंत ऐसे रॉकेट को पकड़ के हवा में उड़ जाते हैं, हमें यह भी ध्यान नहीं होता 20 मीटर बाद इसका बारूद खत्म हो जाएगा, तो धम से जब हम नीचे करेंगे तो पिछवाड़ा हमारा टूटेगा, जिसने आग लगाई है वो कहीं और बैठा होगा। हूबहू एग्जैक्ट यूपी का हूं, 10 लोगों से, न्यूट्रल लोगों से बात करके, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी और जिसमें पत्रकार भी, गहराई से इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट लेके आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खामखा ये दिक्कत क्रिएट कर दी गई। पंगा लेने का शौक था, चिट्ठी आ गई थी, हाँ हम नहीं दिखाएंगे, अरे दिखा देते यार, आगे बढ़ जाते, कन्फ्रंटेशन हो गया, लाठी चली, वोट नहीं पड़ पाए, आप कहोगे योगी तानाशाह है, आप कहोगे बेईमानी हो गई, वगैरह वगैरह, यही मातम रोना शुरू होगा। तो पूरी घटनाक्रम यह है। बुनियाद 18 नवंबर को डाल दी गई थी, 20 नवंबर को बवाल होना तय था,
क्योंकि बाजी और भाईजान समझ गए थे कि पुलिस हमारी चेकिंग नहीं करेगी। ये भी तय था पुलिस चेकिंग करेगी, ये भी तय था बवाल होगा, ये भी तय था डंडा चलेगा, ये भी तय था पत्थर चलेगा, ये भी तय था पर न्यूज बनेगी, ये भी तय था पर योगी को तानाशाह कहा जाएगा और कहा जाएगा बेमानी हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।